I am your math teacher and which subject we read math. Countdown book 3. Write in 100 tens ones. आप लोगों ने ग्रेड 2 में भी पढ़ा होगा 100 tens ones. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्सेप्ट है 100 tens ones. तो आपने राइट हैंड साइड से हमेशा स्टार्ट करना होता है कि आपको पहचान हो जाए. लिखना आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो, पर आप नंबर्स की क्या अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने किस तरह करना है. तो आप राइट हैंड साइड पे फर्स्ट नंबर पे वंस, टेंस, 100. आप इसको अपने नंबर 100 टेंस वंस के साथ लिखेंगे 300, 6 टेंस, 4 वंस, इस तरह लिख लिया. बट अगर आपके 100 से ज़्यादा नंबर है, 4 डिजिट नंबर आ गए हैं, तो आप राइट हैंड साइड से 1 प्लेस करें, टेंस प्लेस करें, 100 लिखें, 1000 लिखें. फिर आप नंबर्स को स्पेलिंग के साथ लिखिए 1000, 200, 3 टेंस, 4 वंस, इसी तरह. फिर आपका 3 क्लास में आपका कॉन्सेप्ट है डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है. तो अगर आपका एक नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, सपोज ये आपकी एग्जांपल मैंने दी है 2/4, तो आपको जो हमारे पास ऊपर नंबर होता है पार्ट में, उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो पार्ट नीचे दिया हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो आपका ये कॉन्सेप्ट बस आपने यही देना है कि न्यूमिनेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं. उसके बाद आपका ग्रेड 3 की बुक में आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है, बट वो आपका फ्रैक्शन के साथ है, और आप लोगों ने सिंपल ग्रेड 2 में किया होगा. इसमें आपका 1/10, 1/3, 1/5 है. अब इसमें आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इसको आप न्यूमिनेटर कहते हैं. जब आपका न्यूमिनेटर सेम हो तो आपने किस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और किस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. जब आपका न्यूमिनेटर सेम हो तो जो ग्रेटर नंबर डिनोमिनेटर में होगा वो आपका स्मॉलेस्ट कंसीडर होगा. असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली आपका होता है आपने अपवर्ड स्टेयर जाना है, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखनी है. अब आपका फ्रैक्शन के साथ असेंडिंग ऑर्डर है, तो आपने जो नंबर ग्रेटर होगा उसको स्मॉलेस्ट कंसीडर करना है. 1/10 आपने पहले लिखा, सेकंड नंबर पे 1/5 लिखा, थर्ड नंबर पे 1/3 लिखा. अब इसका ऑपोजिट कर दूं तो आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा जब आपका न्यूमिनेटर सेम हो. तो आपका जो नंबर स्मॉलेस्ट है वो ग्रेटर कंसीडर होगा. इस तरह आपका 10 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट कंसीडर है. अब इसी तरह आपका अगर डिनोमिनेटर सेम हो और आपका न्यूमिनेटर चेंज आए तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे. तो उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है सबसे छोटा से आपने ऊपर जाना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह. अब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपने सबसे पहले ऊपर देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. जब असेंडिंग ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में आए तो हमेशा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट कंसीडर होगा. अब इसमें 1 है तो सबसे पहले 1/9, 2/9, 5/9, 8/9, और उसके बाद इसी तरह आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर इसका ऑपोजिट लिख लेंगे 8/9, 5/9, 2/9, 1/9. डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है डाउन स्टेयर, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती जिसे आप कहते हैं आसान अल्फाज में. तो आपने ये काउंटिंग लिखी है डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा. अब आपका ग्रेड 3 आपकी बुक में कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन के साथ एडिशन. फ्रैक्शन के साथ एडिशन जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, 4 और 3 और बीच में साइन आपका प्लस का है, तो 4 और 3 को ऐड करें 7. जब हमारा फ्रैक्शन में आ जाए एडिशन तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उसको हम 1 टाइम राइट करते हैं, उसको हम प्लस नहीं करते. इसी तरह आपका सब्ट्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपका 7 - 2 करें तो 5, और डिनोमिनेटर एज इट इज हम प्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते. इसी तरह आपका कॉन्सेप्ट है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. सपोज आपके पास एक नंबर है 5175, तो आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट नंबर आपका है 5. अब इसके बाद 1, 2, 3 नंबर है, तो हम इन 3 नंबर्स को नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ हम 0 लिख देंगे और इन 2 नंबर को शिफ्ट करते हैं. अब सेकंड नंबर है आपका 1 लिखा, उसके बाद हमारे पास 1, 2 डिजिट है जिसकी जगह हमने 2, 0 ऐड कर दिए. थर्ड पे आपका 7 है और 7 लिखा, और उसके बाद 1 डिजिट हमारा रिमेनिंग है तो उसकी जगह हमने 0, और लास्ट में हम एज इट इज लिख देंगे. सपोज अगर आपको कोई नंबर 8076 है और उसमें हम 0 के साथ है, तो हम उसको 2 तरीके से राइट कर सकते हैं. दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट पे हमने 8 लिखा, उसके बाद 3 डिजिट थे जिसके साथ हमने 0 लिखी. सेकंड पे 0 है, हमने 0 एज इट इज उतार दिया. उसके बाद 7 है और 7 के बाद 1 डिजिट था और 0 ऐड प्लेस कर दिया. उसके बाद लास्ट डिजिट 6 है और हमने प्लेस कर दिया. बट इसको हम थर्ड वन को इसी तरह एक और राइट कर सकते हैं 8000. अब 0 के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 0 साथ लिख सकते हैं. उसके बाद 70 एज इट इज और 6 एज इट इज. तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म और इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. थैंक यू.